हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग द कोड। पाइथन 101 के कोर्स के पिछले लेक्चर में हमने प्रिंट फंक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और इनपुट फंक्शन कैसे कोड किया जाता है वो सीखा। और इस लेक्चर में हम लेंथ फंक्शन यूज़ करना और पाइथन में कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं वो सीखेंगे। पर उससे पहले इनपुट फंक्शन को हम प्रिंट फंक्शन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं, और इससे हमें हमारा लास्ट पॉइंट भी रिमाइंड हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं रेपल के ऊपर। गाइस मैं आ चुका हूँ रेपल के ऊपर, और यहाँ हमने लास्ट जो है वो इनपुट फंक्शन को कैसे यूज़ करना है वो देखा था। अब हम इनपुट फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं इस फंक्शन को, इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। हाँ, हमें इनपुट फंक्शन तो लेना ही है। हमें इनपुट लेना है जो यूज़र से, हमें उसका नाम पूछना है। तो हम पूछेंगे What is your name, और इसको हमें प्रिंट करवाना है कंसोल के ऊपर कि उसने जो अपना नाम बताया है उसका नाम क्या है, उसे हम प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हम इसको शुरू करते हैं प्रिंट से। तो प्रिंट, और हम ले लेते हैं हे, और ये एक स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस यूज़ कर लेते हैं, एंड देन हम हमारा पैरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि हाँ व्हाट इज़ योर नेम। मैं दे देता हूँ जॉन। हे जॉन। बट यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या नहीं आया, स्पेस नहीं आया। तो हमें पता हमें स्पेस ऐड करने के लिए क्या करना है, या तो हम हे के बाद स्पेस दे देते हैं तो हमारे पास स्पेस तब भी आ जाएगा, और नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें पता ही है कि हम एक और स्पेस ऐड कर देंगे प्लस का साइन यूज़ करके। हम क्या करेंगे, हम यहाँ डबल कोट्स में एक स्पेस देंगे और हम प्लस को यूज़ करके हम यहाँ स्पेस ऐड कर देंगे। तो हम इसको भी रन कर लेते हैं। इस बार मैं अपना नाम दे देता हूँ अमर। हे अमर, देखा आपने कि किस तरीके से हम इनपुट फंक्शन में दिए गए एक स्ट्रिंग को प्रिंट फंक्शन के स्ट्रिंग के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम एक नया रेपल क्रिएट कर लेते हैं, और ये हमारा लेक्चर सेकंड है। तो हम लिख लेते हैं लेक्चर 2, और हम बनाने वाले हैं लेंथ फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। तो लेंथ फंक्शन एंड क्रिएट रेपल। तो जैसे हम रेपल क्रिएट करेंगे, आपको पता है थोड़ा बूट होने में टाइम लेता है, और डिपेंड करता है आपके नेटवर्क की स्पीड के ऊपर। मेरे पास ठीक ठाक इंटरनेट स्पीड आती है तो जल्दी लोड हो जाता है। मे बी आपकी इंटरनेट स्पीड अगर स्लो है तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं इस लेंथ फंक्शन को। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है, len और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिखता हूँ अमर, तो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इस अमर में जितने करेक्टर हो गए उसे काउंट कर लेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, हाँ ये रन हो जाएगा, बट हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं करेगा क्योंकि हमें उसके लिए एक प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रिंट हम इसको लेके देख लेते हैं कि अगर हम इसको प्रिंट में लें, इस लेंथ फंक्शन को, एंड देन हम क्या करें, रन करें, तो सी देखिए इसमें 4 कैरेक्टर हैं, राइट। तो अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज ये है कि आप एक फंक्शन क्रिएट करें, एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप यूज़र से इनपुट करवाएं कुछ भी कैरेक्टर, और उसकी लेंथ है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाए। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। तो चलिए गाइस, हम इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो हमें करवाना क्या है, हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है फर्स्ट। तो हम एक इनपुट फंक्शन लिखेंगे, हम पूछेंगे what is your name,
और हम इस इनपुट फंक्शन में जो यूज़र इनपुट देगा, वो जो नाम देगा, उसकी हमें लेंथ जाननी है। तो हम लिखेंगे लेंथ फंक्शन इनपुट और इस पैरेंथेसिस को हम यहाँ क्लोज करेंगे। तो अब हम इसकी लेंथ जान लेंगे। अब हम करेंगे क्या कि इस लेंथ को हम प्रिंट कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस शुरू और पैरेंथेसिस खत्म। थोड़ा सा कन्वीनियंट कर लेते हैं इसको ताकि कोई स्पेसिंग वाला इशू ना रहे। राइट, ओके ना, हम करते हैं हमारे प्रोग्राम को रन। तो मेरे से पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर नेम, मैं लिखता हूँ अमर और इसमें इसकी लेंथ है 4। तो इस तरीके से हमारा जो है वो लेंथ फंक्शन काम करता है। अब हम समझते हैं कि हम जो पाइथन के अंदर कमेंट्स किस तरीके से दे सकते हैं। बेसिकली कमेंट्स क्या होता है कि वो कोड जिसे कंप्यूटर जो है वो स्किप कर दे, बिल्कुल स्किप कर दे। कि अगर मैंने कोई फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को, उस कोड को, उस प्रोग्राम को हमें सिर्फ ह्यूमन रीडेबल बनाना है, सिर्फ ह्यूमन रीड कर पाए। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पर हैश लगाया तो ये क्या हो गया, इसका कलर पूरा चेंज हो गया और इसे कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, इसे वो सीधा पास कर देगा, इसे वो कोड की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं करेगा। मैं डायरेक्ट एक और प्रिंट कमांड को यूज़ कर सकता हूँ और आप देखें कि किस तरीके से कमेंट में जो है वो पास करने के बाद पूरा का पूरा कोड है वो भी पास हो जाता है। सी हमारा जो इनपुट फंक्शन हमने बनाया था लेंथ जानने के लिए वो पूरा का पूरा पास हो गया जस्ट एक कमेंट देने पे। और उस कमेंट को हम हैश के थ्रू भी दे सकते हैं। एक और तरीका कमेंट देने का, और वो तरीका है या तो आप इसको सिंगल 3 बार सिंगल कोट को लिखें और शुरू जब किया तो इसका ये जैसे कि जितनी भी आप लाइंस होंगी ये मल्टीपल लाइन को कमेंट में चेंज कर देगा और हमें इसे क्लोज भी करना पड़ेगा इस तरीके से। तो अगर मैं कोई और नया फंक्शन लिखता हूँ, नया प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रिंट है, तो वो क्या करेगा, सीधा देखिए तो पूरा का पूरा जो है वो जितने भी मल्टीपल लाइंस हैं वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसे आप सिंगल कोट या डबल कोट्स के साथ लिख सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आपने सिंगल कोट्स के साथ शुरू किया और डबल कोट्स के साथ आप ख़त्म कर देंगे, आपको एरर मिलेगा। या आप सिंगल कोट्स के साथ शुरू करें और डबल कोट्स के साथ ख़त्म करें तो भी नहीं चलेगा, और डबल कोट्स के साथ शुरू करें और सिंगल कोट्स के साथ ख़त्म करें तो भी नहीं चलेगा, तो भी आपको एरर देगा। तो ये जो कमेंट का तरीका है ये मल्टीपल लाइंस के लिए। अगर हमें सिंगल लाइन को यूज़ करना है तो हम हैश से यूज़ करेंगे। तो हैश क्या है, सिंगल लाइन को कमेंट में चेंज करेगा इस तरीके से। और मल्टीपल लाइन के लिए हमें यूज़ करना है तो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को यूज़ करेंगे। तो गाइस ये था हमारा लेंथ फंक्शन और कमेंट। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।